हेलो बच्चों। यहां दिया गया है पार्टिकल ऑफ मास m1 मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल R on a rotating table. A string connected the particle m1 and m2 passes over a smooth hole making on the table as shown in the figure. ठीक है, मतलब m1 नीचे है और m2 टेबल पे है। m1 does not slide relative to the rotating table. मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले तो यहां से ये जो हैंगिंग मास है, उस हैंगिंग मास के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो उस पे m2g नीचे होगा और t ऊपर होगा, तो t इज इक्वल्स टू एक इक्वेशन तो यहां से हमको मिल गई m2g। क्लियर? अब देखो, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी ओमेगा के लिए। एक ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मैक्सिमम और एक ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मिनिमम। क्लियर है क्या? तो जब मैक्सिमम ओमेगा से घूमेगा तो जो m1 वाला ब्लॉक है, ये वाला, इसकी टेंडेंसी रेडियली आउटवर्ड जाने की होगी तो फ्रिक्शन इनवर्ड लगेगा, और जब बहुत धीमे रोटेट करेगा तो इसकी टेंडेंसी अंदर आने की होगी तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दो ओमेगा दिए भी हैं, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मैक्सिमम के लिए हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। तो मैक्सिमम ओमेगा के केस में ऑलरेडी जैसे मैं बोल चुका, इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ जाने की। किधर जाने की? सॉरी, बाहर की तरफ जाने की, रेडियली बाहर जाने की। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इस टेबल पे चढ़ के ही हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लेंगे। तो एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ में टी, दूसरा फोर्स अंदर की तरफ में लगेगा एफ एस मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम ओमेगा के लिए टेंडेंसी बाहर जाने की है। और हम लोगों के पास यहां से हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? और टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं m2g, और एफ एस मैक्सिमम की जगह लिख सकते थे म्यू m1g। यहां से आप लोगों के पास मिलेगा, ये m1 है, m1l ओमेगा स्क्वायर। तो जो ओमेगा मैक्सिमम हम लोगों के पास मिल रहा है, देखिए क्या मिल रहा है, m2g प्लस म्यू m1g अपॉन m1 इंटू एल का रूट। तो जरा चेक करो मैक्सिमम वाला ये दिया है क्या? हाँ, इसमें से g इन्होंने बाहर कर दिया और l की जगह r है। एग्जैक्टली जो l दिया है, l ले लिया मैंने, वहां पे वो r है, मतलब ये दिया हुआ है ऐसा m2 प्लस म्यू m1 अपॉन m1 इंटू जी बाई आर। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन, एक थर्ड वाला तो हमारा करेक्ट हो गया। मिनिमम ओमेगा के लिए बात करते हैं, बराबर है। फिर ऊपर अभी हम लोग सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन को भी चेक करेंगे। अब अगर हम मिनिमम ओमेगा के लिए सॉल्व करें, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मिनिमम, समझिए बात को। इसके केस में इसकी टेंडेंसी अंदर जाने की होगी तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा। तो अंदर की तरफ में फोर्स लग रहा है टी। अब ये बैलेंस करेगा किसको किसको? एफ एस मैक्सिमम प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, और टी बराबर हमारे पास है m2g हैंगिंग मास। ये हो जाएगा म्यू m1g प्लस m1 आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग निकालें, ध्यान से देखिए, तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे m2g माइनस म्यू m1g अपॉन m1 इंटू आर का रूट लगा दें ओमेगा, बोलो, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा मिनिमम। तो देखिए यहां से भी इन्होंने शायद जी बाई आर बाहर कर दिया, इसको मैं इधर लिख देता हूं यहां पे। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 इंटू जी बाई आर। क्लियर है? तो ये हम लोग के पास फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। ठीक है, अब जरा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि सेकंड ऑप्शन में तो लिखा है टेंजेंशियल एक्ट हो रहा है, गलत हो गया, क्योंकि हम लोग इतना तो देख चुके हैं, लग तो रेडियली रहा है। क्लियर? अब इसमें ऑप्शन में चेक करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक m1 इज m1। अब देखो, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, तो इसमें से अगर हम लोग चेक करें तो शायद ये इस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो जरा यहां से, इस वाले ऑप्शन को अगर हम लोग देखें ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मैक्सिमम वाले में, तो टी की जगह हम लोग लिख सकते थे m2g
प्लस जो हमारे पास फ्रिक्शन लग रहा था वो m1r ओमेगा स्क्वायर, यहां से Fs इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा m1r ओमेगा स्क्वायर माइनस m2g। क्या ये दिख रहा है बनता हुआ आप लोगों को, m1r ओमेगा स्क्वायर माइनस m2g? यस। तो इसका पहला वाला ऑप्शन भी हम लोगों के पास क्या हुआ, करेक्ट हो गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को मिले 1, 3 एंड 4, दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।